आज इंट्राडे में स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें। तो इंट्राडे स्टॉक्स में सबसे पहले आपने प्री ओपन मार्केट देखनी है, और प्री ओपन मार्केट देखने के बाद ना सबसे पहले देखना है कि कौन सा स्टॉक्स 2% के ऊपर खुल रहा है या 2% के नीचे खुल रहा है। और जब ये स्टॉक्स आप फाइंड आउट कर लेंगे कि 2% के ऊपर कौन सा है, 2% के नीचे कौन सा है, और प्री ओपन मार्केट में ये देखने के बाद जैसे ही मार्केट ओपन हो 9:15 यानी 9:15 से लेकर के और 9:30 तक ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स में, उसी स्टॉक्स में जो 2% ऊपर या 2% नीचे खुला है, उनमें हाई मोमेंटम है। हाई मोमेंटम इन द सेंस कि जो अगर आप बुलिश स्टॉक्स देख रहे हो तो कम से कम 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आना चाहिए, और अगर आप बियरिश स्टॉक्स देख रहे हो तो 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन होना चाहिए। ये कंडीशन है। और ये कैसे पता करेंगे कि हमें ब्रेकआउट वाले यानी बुलिश में काम करना है या बियरिश में काम करना है, कौन से स्टॉक्स में काम करना है। तो निफ्टी की चाल देखनी है। निफ्टी पहली 15 मिनट निफ्टी क्या करती है, साइडवेज रहती है या बियरिश मूव देती है या बुलिश मूव देती है। उसके आइडिया से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि हमें बुलिश काम करना है या बियरिश काम करना है। क्योंकि अगर आप बियरिश काम करोगे ना और मार्केट बुलिश होगी तो जो आप बियरिश स्टॉक्स उठाओगे वो उतना मूवमेंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं ना, वो निफ्टी 50 को नीचे लेके जाएंगे और आपने बुलिश का ले रखा है, तो अपोजिट ट्रेड नहीं करना है निफ्टी के। जैसे ही निफ्टी आपकी बुलिश जाए तो बुलिश ट्रेड लेना है, बेरिश जाए तो बेरिश ट्रेड लेना है। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये 2 या 3 कंडीशन है जो आपको फाइंड आउट करनी है। और ये फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने एक ट्रेड पंच आउट करना है, और इनिशियल स्टेज में आपने सिर्फ और सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करनी है। और कैश में ट्रेडिंग आप बहुत छोटे पैसे से भी कर सकते हो। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 5,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख से भी कर सकते हो। डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं कूदना है। अगर डायरेक्ट आप ऑप्शन में कूद गए तो बड़ा लॉस हो सकता है। पहले स्टॉक से आप जो भी स्टॉक्स ले रहे हो ना, उसकी एक चाल पकड़ो कि मार्केट किधर कैसे, कौन सा स्टॉक्स कैसे कामकाज करता है, कितना मूवमेंट में कितना प्रॉफिट होगा, कैसे मूवमेंट आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एफएनओ स्टॉक्स बना लो, एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट बना लो, या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट बना लो। तो 9:15 पे आने के बाद में ये आपने चेंज करना है कि ये कौन सा जा रहा। तो आपने सबसे पहले अगर बुलिश देखना है ना, तो बुलिश में यहाँ चेंज करने के बाद जितने भी बुलिश ट्रेड थे ना, जितने भी बुलिश स्टॉक्स थे उस दिन के, जिस दिन ये मार्केट में ओपन हुई थी फ्राइडे वाले दिन, तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम दिया ना LTF ने दिया। ये मैंने स्टॉक्स की एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है। और एफएनओ स्टॉक्स में मैं आपको जैसे दिखाता हूँ एंजल वन अगर दिखाता हूँ तो 2% को ऊपर गैप अप होगा। अगर मेरी कंडीशन में होगा तो मैं कामकाज करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा। देखो ये रहा, जैसे ही या तो 2% गैप अप खुल जाए या 2% मूव दे जाए, ये कंडीशन है। अब 2% मूव दे जाए और मार्केट में मूवमेंट बनी रहा है तो लगभग यहाँ भी अगर आप ट्रेड लेते इस ब्रेकआउट के आसपास का, तो आपको 4% का मूव मिलता। और ये 4% में अगर ऑप्शन में लोगे ना तो ये बहुत बड़ा मूव है। लगभग 4-5 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती। लेकिन आपने इनिशियल स्टेज में कैश में ट्रेडिंग करनी है, और कैश में अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। बहुत सारे जो इधर उधर बताते हैं यूट्यूबर्स हैं कि OI डेटा देख लो, चेंज देख लो, ये देख लो, PCR देख लो, ये देख लो, वो देख लो। कुछ नहीं देखना है, आपने वॉल्यूम भी नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है, और ये 3 चीज़ें फॉलो कम से कम 3 महीने यानी कम से कम 100 ट्रेड्स करने हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। रोज़ एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा या ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा ना आपको, आपने